हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। तो डियर फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो में बने रहना। डेफिनेटली आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड हम वीडियो के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो आइए अपॉर्चुनिटी की बात करें। तो डियर फ्रेंड, CSIR नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपकी वैकेंसी निकली है। वैकेंसी आपकी वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है क्योंकि इसमें आप 12th पास एज ए फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं एंड वैकेंसी आपकी ऑनलाइन रखी गई है। डियर फ्रेंड, पोस्ट कोड एंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। कैटेगरी के अंडर में JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आपकी वैकेंसी है, जिसमें कि आपका जनरल हो गया, FNN हो गया एंड S&P में आपकी वैकेंसी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी एस्पेक्ट को कवर करेंगे। जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड सेल्स एंड परचेस में आपके स्टोर एंड परचेस में आपकी वैकेंसी है। वैकेंसी को हम चेकआउट कर लेते हैं। टोटल पोस्ट JSA जनरल में आपकी 8 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट में आपकी 1 पोजीशन है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। S&P में आपकी 2 पोजीशन है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। पे स्केल आप चेकआउट करेंगे तो 7th CPC का पे स्केल रहने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वन ऑफ द बेस्ट आपकी वैकेंसी है। एंड यहाँ पर आप बात करेंगे सैलरी से रिलेटेड तो 38,483 रुपीज़ आपकी सैलरी रहने वाली है। एंड आप यहाँ पे चेकआउट करिए तो 12th पास डेफिनेटली एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है, जिसमें कि आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज हो तो आपको वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी इसको हम कहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड कंप्यूटर टाइपिंग से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में रहने वाला है एंड 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में रहने वाला है। तो अगर डियर फ्रेंड आप इनको KDPH में कन्वर्ट करते हैं तो इंग्लिश के लिए आपका 10,500 रहेगा एंड हिंदी में आपका 9,000 रहने वाला है KDPH में। तो आइए आगे बढ़, सैलरी बता रखी है। एंड डियर फ्रेंड, बेस्ट आपकी सैलरी है एज ए फ्रेशर 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए। एब्रीवेशन आप यहाँ चेकआउट करेंगे। जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। डिपार्टमेंट मैंने बता दिया आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर एंड परचेज में आपकी वैकेंसी है। जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका TADA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड जो आपके अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंस होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। NPS में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो आइए, ये आपके अदर टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको आप एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसी भी आप अगर PDF को देख रहे हैं तो आपका फोकस PDF में रहना चाहिए। एंड वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड, हमने मल्टीपल स्टेट में आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट जिसमें कि आपका हाई चांस ऑफ सिलेक्शन रहते हैं उन वीडियोज़ के बारे में डिस्कस किया है। आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि इंक्लूड किया जाए तो आपका TIS से रिलेटेड हो गया, NIT से रिलेटेड हो गया, आपका IIT से रिलेटेड हो गया एंड ICSSR, ICAR, IIMR में आपकी हमने काफ़ी वैकेंसीज़ को डिस्कस किया है। तो आप उनको एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो आइए, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड बता रखा है डियर फ्रेंड। ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया जाएगा। 5/5/2025 तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नो TAD आपको मिलेगा। रिटन एंड टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड ये आपकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ईमेल के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस बात का आप ध्यान देंगे। एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ चेकआउट करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो आपकी अपर एज 28 ईयर ओल्ड रखी है एंड एज़ पर CSIR आपको बेनिफिट रहेगा। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ देख सकते हैं। SC ST के लिए आपका 5 ईयर का है, 3 आपका है OBC NCL में। एंड आप चेकआउट करेंगे। कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST रिजर्व कैटेगरी अपलोड करना पड़ेगा उनको अपना सर्टिफिकेट एप्लीकेशन का, इस बात को आपको ध्यान देना है। NCL कैंडिडेट बिलोंग टू OBC NCL मस्ट बी स्कैन कॉपी ऑफ द लास्ट OBC NCL सर्टिफिकेट, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये आपका हर जगह मांगा जाता है। मूव ऑन द अदर पॉइंट में आपका OBC NCL का सर्टिफिकेट हो गया। एंड जो हमारे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं उनका कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं होता है। PWD वाले के लिए आपका 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। एंड जो हमारे आपके EWS कैटेगरी से रिलेट करते हैं उनके लिए आपका फाइनेंशियल ईयर लेटेस्ट 2024-25 का सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड मोड ऑफ सिलेक्शन में आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। प्रोफेंसी कंप्यूटर टेस्ट भी आपका इसमें रहने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन सिलेबस से रिलेटेड हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर एंड परचेस में आप यहाँ चेकआउट करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 आपका रहेगा, जिसमें OMR बेस्ड आपका क्वेश्चंस रहेंगे या आपका CBT के थ्रू एग्ज़ाम रहेगा। इंग्लिश एंड हिंदी में आपके दोनों
मीडियम रहेंगे। क्लास 12 के स्टैंडर्ड का आपका एग्ज़ाम है, 200 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल टाइम अलॉट की बात करें तो 2 आवर 30 मिनट्स का आपका टाइम है। पेपर 1 में बात करें मेंटल एबिलिटी टेस्ट। डियर फ्रेंड, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका है क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग प्रॉब्लम हो गया एंड सॉल्यूशन हो गया, सिचुएशन जजमेंट होगा, जिसमें कि आपका 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। पर इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें आपका नो नेगेटिव मार्किंग है। इन्होंने इस बात को हाईलाइट भी किया है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपका पेपर 2 1 आवर का रहेगा। जनरल अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपके 50 क्वेश्चंस हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स 150 है। 3 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चंस एंड 1 का नेगेटिव मार्किंग है दोनों में। इस बात को आपको ध्यान में लेके चलना है। पेपर 1 में आपकी कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 में आपकी 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। टाइम अलॉट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। हाउ टू अप्लाई में बात करें डियर फ्रेंड, ऑनलाइन आपको ऑफिशियली वेबसाइट से इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। ये आपकी लिंक है, लिंक को मैं PDF को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना है। डेट ऑफ यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, 2/4/2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। एंड लास्ट डेट की बात करें तो आपका 5/5/2025 रहने वाली है। एग्जामिनेशन फ़ीस इन्होंने बता रखी है आपका 500 रुपीज़ इन द फेवर ऑफ आपका CSIR NGRI में आपका बनेगा। SBI कलेक्ट यूजिंग लिंक से आप यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन फ़ी देनी है। एंड आपके जो SC ST PWD ह्यूमन कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कुछ भी फ़ीस नहीं रहने वाली है। इन्होंने यहाँ पॉइंट नंबर H में बता रखा है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो इसी प्रकार आप यहाँ चेकआउट करेंगे। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, पॉइंट नंबर P में इन्होंने बता रखा है NOC सर्टिफिकेट आपका लगेगा। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय से। तो आइए, अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके बेसिक, तो इनको आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार आपको प्रिंट कॉपी से रिलेटेड बता रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, जिसमें कि आपका 500 की फ़ीस होगी। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका लगेगा एंड आपके अदर डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी को सबमिट करना है। एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का मार्कशीट लग जाएगा, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। इस प्रकार आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी आपके इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका जनरल कैटेगरी हो गया, EWS हो गया, उनसे रिलेटेड आपके फॉर्मेट हैं। तो ये आपका बेसिक फॉर्म है। नीचे के आपको ये बाद में काम आने वाले हैं। ऊपर की हमने स्पेसिफिक डिटेल को कवर कर लिया है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये आपके SC ST से रिलेटेड फॉर्म्स हो गए। एंड इस प्रकार ये आपके फॉर्मेट्स हैं, जो कि आपके बाद में एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड आप एट ए टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके काम आते हैं। इस PDF को आपको सेव कर लेना है। एंड सो डियर फ्रेंड, आप इस प्रकार काफ़ी इजीली इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड आप हमारी अदर वीडियोस को जरूर चेकआउट करिएगा। तो एट द एंड ऑफ वीडियो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।